एक बार फिर सभी को नमस्कार। मैं वोकेशनल टीचर मनदीप कुमार, रिटेल, पोस्टेड एट GSSS सुरलाना कलां, पानीपत। एक बार फिर आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमने विषय चुना है वो 10th क्लास की फर्स्ट यूनिट रिटेल स्टोर ऑपरेशंस का अंतिम लेसन, जो चौथा लेसन है वो चुना है, चूज़ द वेज टू कैटेगराइज रिटेल। देखिए, हमने यहाँ पे रिटेल को रिटेलर्स के आधार पर कैटेगराइज किया है, भागों में बांटा है। आइए हम जानते हैं लेसन के बारे में। देखिए, मुख्य तौर पे हमने रिटेल को रिटेलर के आधार पे 6 फैक्टर्स यानी 6 प्रकार से 6 भागों में बांटा गया है। उन सभी का वर्णन हम यहाँ बारी बारी से करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले फैक्टर्स की। पहला है टारगेट मार्केट सर्व। देखिए, जो पहला भाग है रिटेल का वो हमने डिवाइड किया है, भाग में बांटा गया है टारगेट मार्केट। भाई हम किस प्रकार के मार्केट को टारगेट करते हैं सेवाएं देने के लिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए हर किसी के मन में रहता है कि भाई मैं किस प्रकार की मार्केट का चुनाव करूं अपनी सेवाएं देने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की सेल के लिए। तो वो आपका हो सकता है भाई आप मास मार्केट को चुनें, या फिर कोई स्पेशलिटी मार्केट को चुनें, या कोई एक्सक्लूसिव मार्केट है, या कोई मार्केट भी अलग से हो सकती है। तो आप ऐसी मार्केट का चुनाव कर सकते हैं अपनी सेवाएं देने के लिए। सेकंड नंबर पे आता है आपका प्रोडक्ट ऑफरिंग। भाई आप किस प्रकार के प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं या किस प्रकार की सेलिंग कर रहे हैं। आप जर्नल मर्चेंडाइज़र हो, या फिर आप सिंगल लाइन मर्चेंडाइज़र हो, या फिर मल्टीपल लाइन्स मर्चेंडाइज़र हो। आप किस प्रकार के मर्चेंडाइज़र हो, डिपेंड करता है कि भाई आप किस प्रकार के प्रोडक्ट जो है ऑफ़र कर रहे हो अपने ग्राहकों के लिए। अब तीसरा जो भाग है, तीसरा जो फैक्टर है वो आता है आपका प्राइसिंग स्ट्रक्चर। भाई आप किस प्रकार के प्राइस उपलब्ध कराते हो, किस प्रकार के प्राइस के प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हो। भाई आप डिस्काउंट प्राइसिंग पे फोकस करते हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे फोकस करते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप प्रोडक्ट ऑफरिंग के आधार पर प्रोडक्ट ऑफरिंग के आधार पर या फिर प्राइसिंग स्ट्रक्चर के आधार पर आप डिस्काउंट, कॉम्पिटिटिव, इस तरह के आप ऑफर्स को चूज़ कर सकते हो कि अभी आप किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हो। उसके बाद प्रमोशनल एम्फासिस का अर्थ होता है कि भाई आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, अपने कंपनी की प्रमोशन के लिए आप किस तरह का चुनाव करते हैं। भाई आप एडवर्टीज़मेंट का चुनाव कर रहे हो, या फिर आप पर्सनल सेलिंग का चुनाव कर रहे हो, या फिर डायरेक्ट मेल का चुनाव कर रहे हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक प्रकार से ये भी रिटेल को कैटेगराइज किया गया है प्रमोशनल एम्फासिस के आधार पर। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। भाई आप अपनी वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करते हैं या किस चुनाव के आधार पर करते हैं। भाई आप स्टोर बेस्ड रिटेलर हैं, या फिर स्टैंड अलोन रिटेलर हैं, या फिर आप शॉपिंग एरिया में, या फिर एक्सेट्रा और भी बहुत सारे होते हैं जिस प्रकार से आप इस्तेमाल करते हो, या फिर जिस प्रकार का आप एरिया चूज़ करते हो वे आप वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप। उसके बाद आता है सर्विस लेवल। सेवाओं के आधार पर भी हम रिटेल को कैटेगराइज करते हैं, रिटेलर को कैटेगराइज करते हैं। भाई किस प्रकार की सेवाएं आप देते हो। वे सेल्फ सर्विस प्रोवाइड आप करा रहे हो, या फिर फुल सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे हो, एट्सेट्रा और भी हो सकती है। तो मुख्य तौर पर हमने ये 6 फैक्टर्स के बारे में जाना है कि भाई जिनके आधार पर हम रिटेल को कैटेगराइज कर सकते हैं और रिटेल स्टोर ऑपरेशंस को चला सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो ये मुख्य तौर पे हमने बताए हैं। और अंत में हम इस लेसन को कंक्लूड करते हैं कि भाई आज हमने इस लेसन के माध्यम से रिटेल को कैटेगराइज करने के 6 फैक्टर्स के बारे में गौर किया है,
उनके बारे में पढ़ा है, जिनके नाम मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट है आपका टारगेट मार्केट सर्व, सेकंड है आपका प्रोडक्ट ऑफरिंग, थर्ड है आपका प्राइसिंग स्ट्रक्चर और फोर्थ है आपका प्रमोशनल एम्बासेस और उसके बाद आपका है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और सर्विस लेवल। तो इन 6 फैक्टर्स के आधार पर हम रिटेल को कैटेगराइज कर सकते हैं रिटेलर के द्वारा। और आज के हमने लेसन में ये सीखा कि भाई हम इन 6 प्रकार से यानी 6 भागों में रिटेल को कैटेगराइज कर सकते हैं। और अंत में आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।